राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैंने जो हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कई वीडियो दिए हैं, जैसे कि पारण का अलग है, पूजा का अलग है, तो उन सभी वीडियो में आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं महिलाओं के, जैसे कि मासिक धर्म में हम हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें, पूजा नहीं कर सकते तो क्या श्रृंगार कर सकते हैं, हम दूसरे से करवा लें पूजा तो फिर कैसे करना है, पारण कैसे करना है, बहुत सारे प्रश्न हैं मासिक धर्म को लेकर के। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि गर्भवती हैं तो फिर हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें। तीसरा प्रश्न है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम दवाई खाना चाहते हैं तो कुछ फल खा के या फिर कुछ खा के ही दवाई खाना होता है तो कैसे करें, खाएं दवाई या ना खाएं, ऐसे प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि अगर हम जो है व्रत करते हैं तो उल्टी आ जाती है, तो क्या उल्टी आने से जो है हमारा व्रत खंडित हो जाता है, व्रत का फल हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो बनी रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म में अगर हरतालिका तीज का व्रत फंस जाए तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मासिक धर्म में हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपका 5वां दिन है और 5वें दिन अगर आपको एक भी रजस्राव यानी कि ब्लीडिंग नहीं होती है तो फिर जो है आप व्रत कर सकती हैं और पूजा भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कई महिलाओं को जो है 5 से 6 दिन 7 दिन मासिक होता है तो फिर ऐसे परिस्थिति में जो है जब वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगी उसी दिन से पूजा कर पाएंगे, यानी कि 7वें या 8वें दिन से। ठीक है, और अगर ऐसा है कि 3 दिन में ही आपको मासिक होती है, चौथे दिन से आप फ्री हो जाती हैं, अच्छी तरह से स्वच्छ हो जाती हैं, तो चौथे दिन भी आप सिर धो लेंगी यानी कि 29 तारीख को, और फिर 5वें दिन जो है आप पुनः से सिर धोकर मतलब बाल से केवल गीले करके स्नान करके पूजा कर सकती हैं। ठीक है, और अगर मासिक धर्म में या तीसरा दिन ही या चौथा दिन ही है आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब कैसे करेंगे, इस बात का हम उत्तर दे देते हैं। तो देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, आप भूखे रहेंगे। ठीक है, व्रत छोड़ा तो नहीं जाता है, भूखे रहना, लेकिन पूजा नहीं करनी है। ठीक है, अब संकल्प कैसे लेना है व्रत का, देखिए भगवान के पास नहीं जाना है, आपको हाथ में चावल फूल कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ लेना है जल। ठीक है, जल लेकर के आपको बोलना है कि मैं जो है अपना नाम बोल करके आज हरतालिका तीज व्रत में मासिक धर्म में हो जाने के कारण केवल शारीरिक कर्म यानी भूखे रह कर के व्रत करूंगी और भगवान का मानसिक जप करूंगी, मानसिक पूजा करूंगी। हे प्रभु, मेरा व्रत स्वीकार कीजिएगा और मेरे पति की आयु लंबी कीजिएगा, ऐसा कह करके जो है आप संकल्प ले लीजिएगा मन ही मन। ठीक है, जल लेकर के कहीं भी स्वच्छ स्थान में, पूजा के स्थान पे मत जाइएगा। ठीक है, और फिर अब जो है जब भी पूजा होती है, सभी महिलाएं पूजा करती हैं, आस पड़ोस में किसी भी महिला को आप पूरी श्रृंगार सामग्री दे दें, जो नई आप चूड़ियाँ लाए हैं, बिंदी लाए हैं, गौरी माता के लिए सुहाग की सामग्री दे दें, वो आपके बदले सुहाग की सामग्री चढ़ा देंगे। ठीक है, अपने से थोड़ा सा वो प्रसाद चढ़ा देंगे, बोल दीजिएगा कि आप अपने से थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये सामग्री आप दे देंगी तो वो आपका चढ़ा देंगी। थोड़ा सा उनसे बोलिएगा कि जब वो आपकी सामग्री चढ़ाएं तो वो थोड़ा सा मन में बोल दें कि वो आपके बदले चढ़ा रही हैं। ठीक है, तो संकल्प सा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे महिलाएं जो भी आपके बदले पूजा करेंगी उनसे थोड़ा सा 2 चूड़ियाँ रखवा लीजिएगा, जो आपने चूड़ियाँ दी हैं पूजा करने के बाद जो गौरी माता को चढ़ा करके उतारी जाती हैं चूड़ियाँ, तो वो आप गौरी माता को चढ़ाने के बाद 2 चूड़ियाँ उतरवा लीजिएगा, उनको रखवा लीजिएगा। फिर जब आप स्वच्छ हो जाएंगे, देखिए मासिक धर्म में कोई श्रृंगार नहीं किया जाता है। कई लोगों को मैंने वीडियो दिए, बोले कि आप थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। मासिक धर्म में श्रृंगार भी नहीं किया जाता है। तो जब आप स्वच्छ हो जाएंगी तब वो गौरी माता का सुहाग स्वरूप प्रसाद 2 चूड़ियाँ आप पहन लेंगी। ठीक है, इसी तरह से उनको बोलिएगा कि सिंदूर लगा करके गौरी माता को थोड़ा सा पुड़िया में सिंदूर ज़्यादा सा लगा करके उसी में मिला देंगी तो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। तो फिर सिंदूर भी जब आप स्वच्छ हो जाएंगी तो लगा लेंगी। ठीक है, और चीर भी आपके लिए रख लेंगी चूड़ी के साथ, तो चीर भी आप बांध लेंगी जब आप स्वच्छ हो जाएंगी पूरी तरह से तब। ठीक है, तब आप जो है स्वच्छ हो जाएंगी जब, उस दिन आप पूजा कीजिएगा गौरी माता की बढ़िया से और उनको प्रसाद वगैरह लगाइएगा और फिर वही सुहाग की सामग्री जो है आप पहन लीजिएगा। माता को उस समय भी आप थोड़ा सा हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि लगा दीजिएगा और फिर जो आपने प्रसाद स्वरूप रखवाया था वो आप जो है
पहन लीजिएगा। अब पारण की बात है कि तो पारण में जो है खीरा जो गौरी माता को चढ़ाया जाता है वो आपको दे देंगी, तो खीरा खा करके आप पारण कर सकती हैं, ठीक है। प्रसाद खा सकती हैं, केला वगैरह खा सकती हैं, तो आपका पारण इस तरह से हो जाएगा। तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है कि जो लोग गर्भवती हैं तो वो कैसे व्रत करेंगी। देखिए, आप अकेले नहीं हैं, जब गर्भवती हैं तो पेट में जो है बच्चा भी पल रहा है, तो क्या होता है कि व्रत तो आपका है ना, आपके बच्चे का तो है नहीं। तो आप जो है अपने मन में ये भावना करें, भाव प्रधान पूजा होती है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जिस भाव से हम पूजा करेंगे वही हमको फल प्राप्त होता है। तो भाव प्रधान आपको सिर्फ ये करना है कि मैं इस बच्चे के लिए, मतलब इस बच्चे को खिला रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, इस बच्चे को खिला रही हूँ, मैं व्रत हूँ, ऐसा कहते हुए जो है आप फलाहार मतलब कर सकती हैं। मन में ऐसा आप रखें कि बच्चे के लिए मैं खा रही हूँ, केवल बच्चा खाएगा, ठीक है। तो आप फलाहार पे जो है व्रत कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर इस समय पे कई सलाह देते हैं कि दवाई लेना है या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं रह सकते हैं हम, तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। दूसरा तीसरा भी महीना है, 8वां 9वां जो भी है, तो आप फलाहार पे व्रत कर सकती हैं, ठीक है। अगर श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा मन नहीं मान रहा है, आप व्रत करना चाहती हैं, तो फिर आप जो है 12 बजे रात तक व्रत करेंगी। 12 बजे के बाद 1 बजे जो है आप जल पी लें और फलाहार कर लें, ठीक है। अगर मन नहीं मान रहा तब के लिए बोल रही हूँ, वरना तो मैं कह रही हूँ कि फलाहार पे जो है व्रत करना चाहिए। जी से बड़ा कुछ नहीं है, जब गर्भवती जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ रूप में नहीं आती हैं। इसी तरह से कई लोगों का प्रश्न है कि बीमार है तो क्या करें, दवाइयाँ खानी है। तो देखिए, आप अस्वस्थ हैं, व्रतों के जो नियम होते हैं उनमें बताया जाता है कि अगर बीमार हैं तो फिर आपका जो है व्रत में थोड़ा सा आपको छूट मिलती है, आप जो है दवाई खाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दवाई खाना है, जब जी रहेगा तब तो जो है हम व्रत करेंगे। तो आप यही भावना बस यही रखिएगा कि जो है शरीर को सही रखने के लिए जो है मैं दवाई खाने के लिए मतलब कि खा रही हूँ, तो उतना ही खाइएगा जितना कि मतलब आपके दवाई के लिए हो जाए, गैस वगैरह ना बने, ठीक है। अगला प्रश्न है लोगों का कि देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि दवाई खाने से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है। हाँ, व्रत में के नियमों में ये जानकारी नहीं दी गई है कि दवाई के पहले कुछ खाना है या नहीं खाना है, लेकिन दवाई खाने से किसी भी व्रत का खंडन नहीं है, तो उसके लिए खा सकती हैं, एक आध कुछ फल वगैरह ले लीजिएगा। बीमार लोगों ने पूछा है कि लोगों ने पूछा है कि उल्टी आती है तो क्या हमारा व्रत खंडित हो जाता है। देखिए, ये हमारा जो शरीर होता है, इसके अंदर भले हमको उल्टी ना आए, इसके अंदर मल मूत्र मतलब सब कुछ भरा ही हुआ। एक दिन ना खाने से ऐसा नहीं है कि पूरा जो है हमारा हमने जो पिछले दिनों खाया वो पूरा निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे अंदर फिर भी वो पहले का अन्न होता है। अगर पूरा अन्न, पूरा मल निकल जाता है तो व्यक्ति की जान निकल जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब शरीर में रहता है, तभी हम जीवित हैं, ठीक है। तो आप इस उदाहरण से समझिए कि एक पॉलीथीन के अंदर मल भर के, मतलब पॉटी भर के, और उसको अंदर से सजा दें बाहर से, और फिर उसको नहला दें, सजा दें, तो क्या वो मतलब उसकी अंदर की जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी? ऊपर से हमने अच्छी पॉलीथीन चढ़ा दी तो नहीं। ऐसा ही ये शरीर है कि अंदर मल भरा हुआ है, बाहर से एक चमड़ी लगी हुई है, बाहर से एक अच्छी सी मतलब पॉलीथीन लगी हुई है जो कि सजी धजी है, तो अंदर है। उल्टी हो भी जाती है आपको तो मन में शंका मत लाइए। हाँ, जैसे कि पानी वगैरह पी लेते हैं तो हो गया। मतलब अब यही है कि अस्वस्थता की स्थिति हो जाती है तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना कोशिश कर रहा है। देखिए, उल्टी से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सुबह सुबह आपको जो है प्राणायाम ज़रूर करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये चीज़ें करने से जो है गैस नहीं बनती है। तो गैस बनने से ही उल्टी होती है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। मेरे साथ भी ये समस्या है, लेकिन मेरा केवल सिर दर्द करा करता है, उल्टी नहीं होती है, लेकिन ये गैस के कारण से ही होता है। तो आपको गैस की जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब सिर्फ प्राणायाम ही एक विकल्प है अपने व्रत को बचाने का। तो सुबह जो है आप ये योगाभ्यास जरूर करें। आप बाबा रामदेव का देख सकते हैं कि गैस ना बने इसके लिए कौन सा जो है योगा प्राणायाम करना है, ठीक है। अगली चीज़ है कि रात में ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि आपको गैस बनाए, ठीक है। और अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है सुबह 4 बजे के आसपास, तो आप सरगी में वो चीज़ें खाएं जो कि आपको गैस ना बनाए, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें ले लें, नींबू वगैरह। आप यूट्यूब पे देख लें कि गैस से संबंधित कौन सी चीज़ें, क्योंकि उसी के कारण से उल्टी आती है, ठीक है। तो इसका आप जो है कोई उपाय कर लें। जिनके यहाँ सरगी नहीं खाई जाती, हमारे यहाँ तो नहीं खाई जाती, रात को ही जो है होता है, तो प्राणायाम तो आप करेंगे ही। और अगर फिर भी उल्टी हो जाती है तो देखिए, मन में ये शंका मत लाइए कि व्रत खंडित हो गया, क्योंकि देखिए आप व्रत तो कर रहे हैं, आपने ऊपर से तो कुछ लिया नहीं है,
ठीक है, उल्टी तो अंदर से आई है, अंदर जो था वो निकल गया, लेकिन आपने बाहर से तो कुछ नहीं लिया, पानी लिया, वो उल्टी मतलब साफ़ हो जाए इसलिए। ठीक है, पानी ले सकते हैं जब अगर अस्वस्थता की स्थिति है, उसमें भगवान भी जो है माफ़ करते हैं। और ये व्रत जो है पति की लंबी आयु के लिए है, तो जो भी आपसे बन पड़ा वो आपने किया। बाकी ऐसा नहीं है कि व्रत को ना करने से कोई पाप होता है। कई व्रत ऐसे होते हैं जिसमें विधान ये नियम बताया जाता है कि इस व्रत को अगर नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा। तो मन में शंका ना लाएं कि उल्टी हो गई तो जो है व्रत हमारा खंडित हो गया। ठीक है, और होता सब कुछ भगवान की इच्छा से है। क्या आप भगवान से बड़ी हैं? अगर भगवान चाह रहे हैं कि उल्टी आपको मतलब आ जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं आप, भगवान तो मतलब सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, तो क्या आप भगवान से बड़े हैं? ये भी तो सोचें कि ये भी भगवान की इच्छा से ही हुआ है। ठीक है, तो जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उनको समर्पित सब कुछ चीज़ें। बस हाँ, नाम जप अवश्य कीजिएगा। अगर उल्टी भी हो रही, कोई गलतियां हो रही पूजा में, तो आप ओम शिवाय नमः, गौरी शंकर नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय पूरे दिन मंत्र जप अवश्य करते रहना। ये मंत्र जप आपके व्रत को और शक्तिशाली बनाएगा, आपको भी शक्तिशाली बनाएगा कि आप व्रत का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। यकीन मानिए, विश्वास मानिए, नाम जप में ना बड़ी शक्ति होती है। अगर आप कोई भी गलती करें फिर भी आपका व्रत सफल होगा अगर आप नाम जप करते हैं, क्योंकि नाम में एक एक नाम में मैं नहीं बता सकती कि 1000 करोड़ गुना शक्ति होती है। ठीक है, तो नाम जप अवश्य करें। और जो भी आप सभी के प्रश्न हैं कमेंट करें मुझे, मैं कोशिश करूंगी फिर से अगला वीडियो आपको दे सकूं जिससे आपकी शंकाओं का समाधान हो सके। लेकिन एक रिक्वेस्ट, अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को जो है शेयर ज़रूर किया करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।